हेलो ट्रेडर्स। आज का वीडियो कोई भी प्राइस एक्शन लर्निंग वीडियो नहीं होने वाला, लेकिन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टॉक मार्केट ट्रेडर। सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, मनी कंट्रोल की तरफ से आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें सेबी कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, या फिर एफएनओ को बैन कर दिया जाएगा, या फिर रिटेल ट्रेडर को मार्केट से दूर रखा जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन को हाई कर देंगे कि रिटेल ट्रेडर ट्रेड ही ना कर पाए छोटे कैपिटल से। सो कितना सच है, कितना झूठ है, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले। और मैं आपको बोल रहा हूँ, एज अ ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट या फिर सेबी क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं मार्केट के बारे में। सो इसी क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, क्योंकि हमको सबसे पहले हिस्ट्री से पता करना पड़ेगा कि सेबी अगर ये डिसीजन ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है ऐसा। सो सबसे पहले जाते हैं जहाँ पे ऑप्शन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग एक नया मार्केट में आया था जिसको कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। मतलब ये होता है अपना इक्विटी सेगमेंट जिसमें हम कैश मार्केट को कहते हैं, जिसमें शेयर्स बाय कर सकते हैं। एक होता है डेरिवेटिव मार्केट जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। तो ये डेरिवेटिव का जो सेगमेंट है मार्केट में, ये जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? कुछ ना कुछ तो रीज़न था कि डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करने लगे। सो इसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है। समझ लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर बाय कर लिया, तो अगर शेयर नीचे जाने लगेगा तो आपको लॉस होगा। अब इसी लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो और मार्केट का शेयर जितना भी नीचे जाएगा ये पुट ऑप्शन आपका लॉस कवर करता जाएगा। तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा सेलिंग में, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको पता है हेजिंग का। तो ये एक तरीके से हेजिंग ही है, और एक हेजिंग करने के लिए ही, अपने शेयर्स को हेज करने के लिए ऑप्शंस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे और फ्यूचर भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो ये था इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको किसी भी शेयर्स में लॉस हो रहा है तो आप कोई भी पुट ऑप्शन बाय करके अपने लॉसेस को कवर कर सकते हो या फिर उसको इक्वली कर सकते हो। इसका मतलब आप हेज कर रहे हो। सो ये इसके पीछे का एक बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग क्या करने लगे, ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग इतना ज़्यादा ट्रेड करने लगे कि लोग कैश मार्केट को भूल गए। जो इक्विटी मार्केट में आजकल लोग ट्रेड करते बहुत कम है, अब सब लोग ऑप्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ने लगे, ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ने लगे। लेकिन ये भी कोई गलत बात नहीं है, ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स है और जो भी यूट्यूबर्स है, जो भी मतलब 10 में से तो 9 तो पूरे फ्रॉड होते हैं, एक ही काम का होता है। तो ये 9 लोग क्या कहते हैं, लोगों को पैसा दिखाने लगे या फिर इंस्टाग्राम्स पे कुछ रील्स बनाने लगे जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए और ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाए। अब लोग अवेयर तो नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट, बहुत सारा बड़ा है। कोरोना के बाद तो एकदम ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट भी ओपन हुए हैं। तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा करने लगे, और इस लॉसेस की वजह से सेबी के पास कुछ इस तरीके से केसेस जाने लगे जहाँ पे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, या फिर कोई लोन ले रहा है, लोन मतलब कर्जे में डूब रहा है और उस लोन को चुकाने के लिए ऑन लोन लेके फिर से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा लोन हो रहा है। और कोई जो इम्पोर्टेंट मनी होता है अपना घर का, किसी की शादी का हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट मनी, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं इस होप में कि उसको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, और उसको भी लॉस कर रहे हैं, फिर वही वो सुसाइड वाली स्टेज में जा रहे हैं। तो ये सारे केसेस सेबी के पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सेबी का ही रिपोर्ट है जहाँ पे 90% ट्रेडर, इससे भी ज़्यादा, इससे प्लस 90% ट्रेडर लॉसेस में है। तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है सेबी के सामने कि 90% जो रिटेल है वो अवेयर नहीं है, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करते हैं, उनको कुछ भी मार्केट का नॉलेज नहीं है। तो इनको कैसे रोका जाए? अब इनको मतलब ऐसे अवेयरनेस अगर फैलाओगे तो उसमें कोई अवेयर नहीं होगा। तो इनको रोकने के लिए क्या कहते हैं, सेबी के नीचे एक बोर्ड होता है, मतलब उनकी एक टीम होगी सेबी की,
वो टीम क्या कहती है, सेबी को एडवाइस देने की कोशिश करती है, सेबी को एडवाइस देती है। अब सेबी ने जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको कैसे काउंटर करे, तो ये कुछ एडवाइस देंगे सेबी को। तो वो जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ यही थी कि जो सेबी की जो एडवाइस कमेटी है उसने सेबी को बोला है कि मार्जिन को बढ़ा दो, मार्जिन को बढ़ा दो। तो इससे होगा क्या गाइज, एक बार लिटरली सोचो। मैं कभी कभी सेबी से एग्री भी करता हूँ लेकिन बहुत चीज़ों में डिसएग्री करता हूँ। आप एक बात सोचो, अगर मार्जिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिटेल ट्रेडर मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो रिटेल ट्रेडर नहीं आ पाएगा, क्या सिर्फ गैम्बलर, क्या सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही होते हैं जिसके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है, क्या वो भी गैम्बलिंग नहीं कर सकता? द आंसर इज यस, कर सकता है। तो प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ये सेबी इस तरीके से डिसीजन क्यों ले रहा है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन। अगर आप देखोगे, समझ लीजिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप क्या कहते, आपके पास अभी क्या चांस है, आप 2000 से 5000 के कैपिटल से सीख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अगर ट्रेडिंग करने के लिए ही आपको सीधे 5 लाख रुपए लाने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आप 5 लाख रुपए मार्केट में लगाने के बाद सीखने पे फोकस कर पाओगे? द आंसर इज नो। कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, सीखने के भी ट्राई नहीं करेगा, इतने सारे क्राइटेरिया कर लेंगे। सो ये बात, ये मेरी पर्सनल राय है मार्केट के बारे में, अगर इस तरीके से डिसीजन लेता है। रही बात गैम्बलर माइंडसेट की, अब बात करते हैं गैम्बलर माइंडसेट की। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं मार्केट में, जो लोग मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। समझ लीजिए अगर आज कोई बंदा ट्रेडिंग में आके गैम्बलिंग करता है और बाद में उसको एंट्री ना मिले, हो सकता है मार्जिन बढ़ जाए तो वो ट्रेड ना कर पाए, तो वो क्या कर लेगा, रमी सर्कल पे चला जाएगा या फिर कोई भी फैंटेसी ऐप पकड़ लो, वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन वो करेगा गैम्बलिंग ही। तो उसके माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप उसको मार्केट से दूर कर दो। लेकिन अगर कोई गरीब बंदा है, समझ लो उसके पास कैपिटल है 10,000 की, और उसने मार्केट को 5 साल दे दिए, सीख गया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन पैसे उसके पास नहीं है ट्रेड करने के लिए, सिर्फ 10,000 रुपये है, लेकिन वो दम रखता है 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करने की, 10 लाख में कन्वर्ट करने की उसमें दम है। तो वो बंदे के लिए तो ट्रेडिंग बंद ही हो जाएगा, उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, इस पर कोई भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन सारे जो सीरियसली ट्रेडिंग को सीख रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। प्लस अब इसमें मैं बोल रहा हूँ, जो पहली बार अपने आप को टेस्ट करना चाहता है मार्केट में, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, जिसमें काबिलियत है लेकिन लो कैपिटल है, तो लो कैपिटल से ट्रेड नहीं कर पाएगा। और जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग हैं वो तो सुधरने वाले नहीं है, वो फिर से जाके गैम्बलिंग ही करेंगे। तो मार्जिन बढ़ाने का जो सेबी का डिसीजन है, मैं डिसएग्री करता हूँ उस पर। आप खुद भी बताना कि आपको कितना प्रैक्टिकल रखता है, मुझे तो कोई प्रैक्टिकल नहीं लगता। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो इन्होंने बोला था कि 30% टैक्स बढ़ा देंगे, फिर अब बढ़ रहा है मार्जिन को बढ़ा दो, या फिर मतलब ये ट्राई कर रहे कि रिटेल ट्रेडर को दूर करो मार्केट से, रिटेल ट्रेडर को जो छोटे छोटे कैपिटल को लेके आता है। अब ये प्रॉब्लम सही है कि लोग लॉस कर रहे हैं, जिससे वो बहुत सारे इमोशनली पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी राय दूँ तो यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए कि कौन ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, उसको ये 2-3 स्टेप से जाना पड़ेगा तभी वो अपने लॉट साइज बढ़ा सकता है। ये इस तरीके से कुछ सोल्यूशन उन्होंने ढूंढने चाहिए, लेकिन ये चीप, मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं है इस जैसे डिसीजंस की। और सेबी का जो एडवाइस बोर्ड है वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस तरीके से डिसीजन लेना मतलब एक छोटे से छोटे रिटेलर को, मतलब समझ रहे हो आप लोग, कोरोना का जो टाइम था तब गवर्नमेंट ही चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर है वो पार्टिसिपेट करे मार्केट में। अब गवर्नमेंट कह रही है कि उनको भगा दो। ये क्या हो रहा है भाई? हमारे इंडिया में इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए ट्रेडर्स इंडिया छोड़ के आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया छोड़ के कितने सारे मिलियनियर बिलियनियर इंडिया छोड़ के जा चुके, बाहर के कंट्री में सेटल हो चुके हैं। यही रीज़न होता है उसके पीछे। ये जो डिसीजन लेते हैं ना वो प्रैक्टिकल डिसीजंस होते ही नहीं। अब ये मेरी राय है, आपको क्या लगता है आप खुद बताना मुझे। और टेंशन मत लीजिए, अगर इस तरीके से कुछ हो भी जाता है, ये डिसीजन हो भी जाता है, तो होना तो कुछ नहीं है, रिटेल ट्रेडर को ही नुकसान होने वाला है, जो हम रिटेलर हैं।
उनको ही नुकसान होने वाला। जो बड़ा फंड वाला है वो तो कर ही लेगा ट्रेड, हो सकता है उसको दिक्कत आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को आएगी। सो मुझे नहीं लगता। अब इस पे क्या होने वाला है, इस पे और एक कमेटी होने वाली है, अब सेकंड कमेटी होने वाली है। अगर उसमें जो जो बातें इनकी मान ली जाएगी उसको लागू कर दिया जाएगा, और जो जो बातें यहाँ पे नहीं मान ली जाएगी उसको लागू नहीं किया जाएगा। अब आप कमेंट में बताइए क्या ये लागू होगा, क्या मार्जिन बढ़ेगा। अगर मार्जिन साइज बढ़ गई तो आप समझ लीजिए आप छोटे कैपिटल से कभी ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में, और वॉल्यूम मार्केट में कम हो ही जाएगा। तो क्या मार्केट में वॉल्यूम कम करना है तो एक जो सच्चे ट्रेडर है, जो रियल में ट्रेडिंग उनको आती है, उनको बाहर मत निकालो। जो गैम्बलर माइंडसेट है उनको निकालो। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखो कि इसमें अगर पास हो गए तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अपने आप जो गैम्बलर माइंडसेट वाले लोग हैं मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ। अब आपको क्या लगता है? और इंतज़ार रहेगा सेबी के जो सेकंड अनाउंसमेंट आती है इसकी, क्या ये लागू होने वाला है या फिर नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सेबी इतना भी पागल नहीं कि ऐसे ही डिसीजन एकदम आसानी से इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स भी हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो आप अपनी राय बताइए कमेंट में। मैंने आपको बता दिया है, और एज अ ट्रेडर मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा अवेयर रहना सीखो। सिर्फ मार्केट का चार्ट और निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हो तो आपको ऑल ओवर इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। सो स्टे ट्यून विद द इंफॉर्मेशन गाइज। सो बाय बाय, टेक केयर।